हे गाइस, कैसे हो आप लोग? आई एम डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि रैम की प्राइसेस जो मैं परेशान करके रखी हैं वो यस डाउन आने वाली हैं। तो कैसे अगर आप नया पीसी बनाने की सोच रहे हैं, अपने सिस्टम को DDR5 रैम के साथ अपग्रेड करना चाहते हैं, तो आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर है। क्योंकि आने वाले महीनों में DDR5 रैम की कीमतें कम हो सकती हैं और इसकी वजह हो सकती है चाइना की कंपनी CXMT। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार MSI ने अपने AMD AM5 मदरबोर्ड्स के लिए नया बीटा बायोस जारी किया है। इस अपडेट के बाद चाइना की कंपनी 670 द्वारा बनाई गई DDR5 रैम को DDR5 8200 तक सपोर्ट मिल सकता है। अब आप सोचेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। देखिए, आज पूरी दुनिया की रैम ना सिर्फ तीन बड़ी कंपनियां, सैमसंग, SK हाइनिक्स और माइक्रॉन। यही तीन कंपनियां जो है लगभग 90% ऑफ टेक कवर करती हैं रैम प्रोवाइड करने में। जैसे एप्पल कंपनी हो गई, लैपटॉप्स मैन्युफैक्चरिंग हुई, सब में। तो पिछले कुछ सालों में AI का क्रेज़ भी बढ़ रखा है, इसलिए कंपनी अपने ज़्यादातर प्रोडक्शन डेटा सेंटर या AI सर्वर या HBM यानी हाई बैंडविड्थ मेमोरी जैसे महंगी और ज़्यादा प्रॉफिट देने वाली कंपनीज को ही सपोर्ट कर रही हैं। इसका असर सीधे हम यूजर्स पर पड़ रहा है। गेमर्स, कंटेंट क्रिएटर्स और पीसी बिल्डर्स को रैम पहले से महंगी मिल रही है, क्योंकि सप्लाई लिमिटेड है। यहाँ पर CXMT की एंट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि CXMT चाइना की सबसे बड़ी DRAM कंपनी है। इसकी DDR5 मेमोरी अब MSI जैसे बड़े मदरबोर्ड्स ब्रांड्स पर भी बेहतरीन तरीके से चलने लगी है और दूसरे प्रोडक्शन भी इसे अपनाने लगे हैं। तो मार्केट में एक नया सप्लायर आ जाएगा, सैमसंग, SK हाइनिक्स इनके अलावा, मैक्रोन के अलावा। और किसी भी मार्केट में जब सप्लाई बढ़ती है तो कंपटीशन बढ़ता है। ज़्यादा कंपनियां DDR5 रैम बनाएंगी, ज़्यादा रैम मार्केट में आएंगी, धीरे धीरे प्राइसेस पे प्रेशर पड़ेगा और हो सकता है प्राइसेस कम हो जाएं। हो सकता है 670 की रैम अभी सैमसंग या SK हाइनिक्स सबसे प्रीमियम मॉड्यूल जितनी तेज़ी या ओवरक्लॉकिंग के लिए उन्हें उतनी बेहतरीन ना हो, लेकिन हर यूजर्स को दुनिया में सबसे तेज़ रैम नहीं चाहिए होती है। ज़्यादातर लोगों को भरोसेमंद परफॉर्मेंस और कम कीमत वाली सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है। अगर CXMT ये दे पाती है तो आने वाले समय में DDR5 रैम पहले से ज़्यादा किफ़ायती हो जाएगी और इससे नया पीसी बनाना या पुराने सिस्टम्स को अपग्रेड करना भी आसान रहेगा। अब देखना होगा कि दूसरी मदरबोर्ड कंपनियां भी 670 रैम को सपोर्ट देती हैं या नहीं, और ये कंपनी बड़े पैमाने प्रोडक्शन कर पाती है या नहीं। आपकी राय क्या है CXMT की DDR5 रैम, सैमसंग और SK हाइनिक्स के बारे में? आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर इस कंपनी की रैम मार्केट में आती कि आप परचेज़ करना चाहेंगे तो please comment and of course like, share, subscribe for new tech related videos. Thank you and have a nice day.